सभी साथियों को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, AIB 18 दोबारा से एक्सटेंड हो चुका है। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि वो अलग अलग वेबसाइट पर जाकर विजिट करते हैं। आप गूगल में सिर्फ ये डालते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग डिटेल्स मिलती हैं। अलग अलग एजुकेशन बोर्ड अलग अलग डेट्स के बारे में बताते हैं, मगर एग्जैक्ट चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, कैसे आप एग्जैक्ट चीज़ों से अवेयर हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। कंफ्यूज मत हो आप, क्योंकि ये एग्ज़ाम होने वाला है, पोस्टपोन्ड हुआ है, वो सारी एग्जैक्ट डिटेल्स आपको पता लग जाएंगी। बस आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। सबसे पहली बात करते हैं कि आपको ये सर्च कैसे करना होता है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली गूगल पे जाना है। देख सकते हैं ये, और यहाँ पर आप टाइप करेंगे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम AIBE आपने टाइप किया। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जब आप AIBE टाइप करेंगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है वो आ रही है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की। इसके बाद दूसरी जो वेबसाइट आ रही है वो आ रही है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। तीसरी वेबसाइट भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की है। मतलब ये देखिए, चौथी वेबसाइट है शिक्षा की, शिक्षा.com। ये एक एजुकेशन साइट है। और इसके अलावा ये आ रही है सरकारी रिज़ल्ट की, और तमाम लोगों ने अपनी अपनी वीडियोस डाली हुई हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहली वाली वेबसाइट पे जा कर के ही डिटेल्स मिल जाएंगी। इस पर आप क्लिक कीजिएगा और उस पर आप देख सकते हैं ये रेड कलर से जो कुछ भी चल रहा है ये सारे नोटिफिकेशंस हैं, लेटेस्ट अपडेट हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं, जो भी चीज़ आपसे रिलेटेड है उस पर जा कर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपके लिए इसको तुरंत डाउनलोड कर लिया है ताकि ये वीडियो आपको बहुत लेंदी ना लगे और आप इस वीडियो को देखते हुए बोर ना हो जाए, इसलिए मैंने आपके लिए इसको डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें सारी डेट्स अवेलेबल है। यानी कि ये देखिए, नवंबर 10 जो लिखा हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर AIB 18 क्लोजेज ऑन, यानी कि 10 नवंबर को इसके रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे, जो कि पहले इससे अक्टूबर में थे। दूसरा, नवंबर 11 में जो है ये लास्ट डेट है पेमेंट की, लास्ट पेमेंट डेट थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि आप 11 नवंबर से पहले पहले आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं। आप 11 का वेट मत कीजिएगा, पहले ही पेमेंट कर लीजिएगा आप। तीसरा है लास्ट डेट ऑफ करेक्शन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ हो गई है किसी तरह से भी, तो उसको आप तुरंत सुधार लीजिए। आपको टाइम मिलता है 12 नवंबर तक का। अगर आप उसके बाद इसको सुधारने की कोशिश करेंगे तो अफसोस, इस बार आप AIB नहीं दे पाएंगे। और इसके बाद नवंबर 25 और नवंबर 30 के बारे में दे रखा है पीरियड ऑफ ऑनलाइन रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कैंडिडेट्स, यानी कि 25 से 30 के बीच में आपको ये एडमिट कार्ड्स रिलीज़ हो जाएंगे। इसके अलावा जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन की, यानी कि जो फाइनल डेट अब तक डिसाइड की गई है, वो एक्सटेंड होते होते 3 दिसंबर को पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं ये 3 दिसंबर को पहुंच चुकी है। कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो नोट में दिया हुआ है, प्लीज़ नोट दैट द पासिंग परसेंटेज इज़ फिक्स्ड एट 45% फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट एंड 40% फॉर SC एंड ST एंड डिसेबल कैंडिडेट्स। यानी कि पासिंग मार्क्स में भी इन्होंने, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आपको अपडेट किया था और मैं फिर से आपको अपडेट कर रहा हूँ। 45% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। अगर आप इतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आप पास नहीं हो पाएंगे। आप अपनी कोशिश 45% के लिए मत कीजिए, आप 100% की कोशिश कीजिए। 45% ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बाकी SC ST के लिए थोड़ा सा मार्क्स कम है, इसके 5% कम, यानी कि 40% अगर वो ले आते हैं या किसी तरह का कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो वो पास कैटेगरी में आ जाएगा, और उसके बाद ही जा कर के आप आगे अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पासिंग्स के लिए किस तरह से सिलेबस की तैयारी की जाए, क्या किया जाए। देखिए, पहले कई वीडियो मैंने ऐसी बनाई हैं, मगर शायद आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो। फिर मैं एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये फाइनल मोमेंट है, आपको समझ में आ जाए।
सबसे पहले आप जो पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसके वेट पे ध्यान दीजिए कि किस सब्जेक्ट का वेट कितना है। वेट का मतलब कि उसमें से कितने मार्क्स का आ रहा है। सबसे ज़्यादा वाले मार्क्स जो हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 10 नंबर के दिए हुए हैं। ये 10 मार्क्स का है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये 10 मार्क्स का है सीआरपीसी, ये 10 मार्क्स का है सीपीसी। तो ये हो गए सबसे ज़्यादा नंबर वाले सब्जेक्ट आपके। ये आपको बैरेक्ट लेके जाने हैं इसमें। और उसके बाद 8 मार्क्स में आता है अपना सीआरपीसी, और 8 मार्क्स में आता है एविडेंस एक्ट, और 8 मार्क्स में आता है फैमिली लॉ। इसमें हिंदू लॉ भी है, मुस्लिम लॉ भी है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखिए 4 मार्क्स का भी दिया हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इसके बाद ये प्रोफेशनल एथिक्स, मिसकंडक्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसके बाद ये 5 मार्क्स का है लॉ ऑफ टोर्ट। तो इस तरह से ये पूरे 100 मार्क्स हो जाते हैं। आपका फोकस होना चाहिए सबसे पहले जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं जिस सब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट की तैयारी आपको ज़्यादा अच्छे से करनी है। तैयारी आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी करनी है, मगर जो वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि वेटेज ज़्यादा अगर आप पूरा करके आएंगे तो पास आप उतने ही अच्छे से हो सकते हैं, मतलब ईजिली पास हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। कोई भी अपडेट आपको चाहिए ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स यानी कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन की वेबसाइट पे जा कर के चेक कर सकते हैं। इस बार आपको मेहनत करनी ही है, मगर मेहनत के साथ साथ जो ट्रिक्स हैं उनको भी यूज़ करना है, क्योंकि इस बार अगर आप फेल होते हैं तो आगे चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले 40 मार्क्स पास था, अभी 45 हो गया है। आगे क्या रहता है, किस तरह से डिज़ाइन होते हैं सब्जेक्ट्स, किस तरह से एग्ज़ामिनेशन पेपर डिज़ाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ी थोड़ी टफ होती चली जाएंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर मिलूँगा आपको नई जानकारी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।